हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, जिसमें से अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स, ये आज हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर की टाइटल की अगर बात करें तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब है, ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक। तो भारत की झलक इस चैप्टर के तीनों पार्ट्स में अलग अलग हमको दिखाई देगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, आ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी यहाँ पर गोवा के बेकर्स लोग जो हैं उनके बारे में बताया गया है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये जो हम पढ़ने वाले हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का क्या मतलब, पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, एक पिक्चर है ना, जो हम देखते हैं, एक पिक्चर हो गई पोर्ट्रेट। अब पेन पोर्ट्रेट मतलब पेन से एक लेख ऐसा लिखा गया है जिससे आपको ये विजुअल हो जाए, आपको डिस्क्राइब इस तरीके से किया गया है कि आपको सामने ऐसा लगे जैसे कोई आप चित्र देख रहे हो, तो उसको बोलेंगे आप पेन पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पेन पोर्ट्रेट है जो ट्रेडिशनल गोवा के जो विलेज है, वहाँ पर जो लोग बेकर लोग रहते हैं उनकी सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, ये इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। हमारे जो एल्डर्स हैं, यानी हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वो लोग बड़े ही प्यार से अपनी उन यादों को याद करते हैं। कौन सी यादें, उनकी पुरानी यादों को, पोर्टुगीज़ के समय की। पोर्टुगीज़ से क्या मतलब है, पोर्टुगीज़ डेज यानी जिस समय पुर्तगालियों का राज था गोवा में। तो पुर्तगालियों के एक फेमस चीज़ थी, वो क्या थी, डबल रोटी। तो वो पोर्टुगीज़ और उनकी फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, यानी उस डबल रोटी बनाने वाले जो थे पोर्टुगीज़, उनको याद करते हैं। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल हेयर। वो उस समय के उस ब्रेड को, उस डबल रोटी को खाने वाले जो लोग हैं, वो जो है वेनिस्ड हो गए हैं, गायब हो गए हैं, अब नहीं है, लेकिन डबल रोटी बनाने वाले अभी भी वही हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अभी भी हमारे बीच में वो मिक्सर्स, वो जो उस डबल रोटी को बनाने के लिए जो मिक्स किया जाता था, आटा मिक्स किया जाता था जिस तरीके से मिक्सर में, वो मिक्सर, मोल्डर जिसमें वो मोल्ड किया जाता था, और वो जहाँ पर कि वो लोग बेक किए जाते थे, वो रोटी बेक की जाती थी, वो सब चीज़ अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। और उस समय पुराने ज़माने की जो फर्नेस थी, फर्नेस मीन्स भट्टियाँ थी जिसमें वो ब्रेड पकाई जाती थी, वो आज भी एग्जिस्ट करती है, यानी आज भी वो वहीं पर है। ठीक है, द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो वो फायर है उस फर्नेस की, वो आज भी बुझी नहीं है, वो अभी भी जल रही है, यानी अभी भी ब्रेड जो है उसी में पकाई जाती हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। और जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे, जो पारंपरिक बेकर थे, उनका थर्ड एंड जंगल मीन्स होता है उनकी जो लाठी होती थी, उनके डंडे की जो आवाज़ थी, वो मधुर आवाज़ आज भी सुनाई देती है। हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हियर्ड द सम प्लेसेस। वो कह रहा है कि आज भी कुछ स्थानों पर उनके आने की आवाज़, उस बैम्बू की जिंगल, कैसा जिंगल, उसकी खनक, उसकी आवाज़, बैम्बू की कैसी आवाज़ होती है, ठक
ठक इस तरीके से उनकी आने की आवाज़ आज भी कुछ स्थानों पर सुनाई देती है। हर्डलिंग मीन्स होता है अनाउंस करना, यानी उसकी सूचना दे देती है उनके आने की कि वो आ गए हैं, उनके जो बैम्बू के डंडे के खटकाने की आवाज़ जो होती है। ठीक है, इसमें जिंगल बोला गया है, मतलब उसकी जो झनकार है। ठीक है, कैन स्टिल बी हियर द सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर सुनाई देती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, और हो सकता है कि उस ज़माने के उनके पिताजी तो अभी ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। गोवा में ये जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको पैडर कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। हम जब बच्चे थे तो हमारे, अब हमको ये राइटर बता रहे हैं अपने बारे में कि जब हम बच्चे थे तो ये जो बेकर था वहाँ का, उनका जो बेकर था वो हमारा एक फ्रेंड था, कंपेनियन था और हमारा गाइड भी था। ठीक है, ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो जो है डेली कम से कम 2 बार हमारे यहाँ आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो एक बार तो जब आता था, जब वो सुबह हमको जो है ब्रेड देने आता था, वो अपनी ब्रेड बेकने के लिए जब वहाँ से निकलता था, राउंड पे जाता था, तब आता था हमारे पास, ब्रेड देने भी आता था और फिर आगे निकल जाता था वो अपनी और ब्रेड बेचने के लिए। और दोबारा कब आता था, जब वो अपनी वो बड़ी सी जो बास्केट होती थी वो जब खाली हो जाती थी तब हमारे पास आता था। ठीक है, द जंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो है हम जिंगलिंग मीन्स उसकी जो आवाज़ थी, थर्ड यानी उसकी जो बैम्बू था उसकी खनक, उसकी जो आवाज़ थी, उससे हम रोज़ सुबह क्या करते थे, सो के उठ जाया करते थे उसी आवाज़ से, और हम भागते थे उससे मिलने के लिए और उसको ग्रीट करने के लिए, उसको विश करने के लिए। वाई वॉज इट सो, हम ऐसा क्यों करते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, कि हम जो उसका लव था, उसकी जो ब्रेड थी उसको बहुत पसंद करते थे, उससे बहुत प्यार करते थे? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लोब्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अरे ये जो लोब था वो तो हमारे घर की जो मेड सर्वेंट थी पास्किन और बास्टिन, वो भी ले लेती थी उससे, हमें क्या ज़रूरत थी? बट वी लॉन्च्ड फॉरवर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। और लेकिन हम किस चीज़ को प्यार करते थे, हम किस लिए भागते थे उसकी तरफ? क्योंकि हम वो जो क्या लेके आता था हमारे लिए वो ब्रेड बैंगल्स लेके आता था, जिसको हम बड़े केयरफुली चूज़ करते थे अपने लिए। ब्रेड बैंगल्स क्या मतलब गोल गोल ब्रेड, जैसे डोनट होते हैं ना, उस तरीके की ब्रेड होती थी, तो बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। ठीक है, समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी वो ब्रेड जो है मीठी होती थी, जो स्पेशली हमारे लिए ही बनाई जाती थी। ठीक है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। और जो बेकर था उसकी अराइवल जो था, उसका आना कैसा था, उसकी एंट्री कैसी थी? म्यूजिकली थी। और क्या होता था उस म्यूजिकल में? उसके जो बैम्बू था स्पेशल, उसकी जो झंकार की आवाज़ थी, जिस तरीके से वो खटकाता था, उसकी आवाज़ जो थी वो उसके द्वारा स्पेशल बनाए हुए बैम्बू की आवाज़ थी, जो उसकी बिल्कुल अलग करती थी सबसे उसको, है ना। इसीलिए तो उस क्या कहा उन्होंने, उसका जो एंट्री थी वो कैसी थी? म्यूजिकल थी। ठीक है, वन हैड सपोर्टेड द basket on his hand and the other banged the bamboo on the ground। एक हाथ तो उसकी बास्केट को सपोर्ट किए रहता था और दूसरा जो है बैंग करता था, यानी उसको खटकाता था, उसके बैम्बू को ज़मीन में मारता था, तभी तो उसमें से जो भी स्पेशल आवाज़ निकलती थी, झनकार निकलती थी या उसकी ठक ठक की आवाज़ निकलती थी, उसके बैम्बू से निकलती थी। ठीक है, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो जो है घर की जो औरतें होती थी उनको गुड मॉर्निंग विश करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उसके बाद अपनी जो बास्केट थी वो वर्टिकल यानी सीधे खड़े हुए बैम्बू पर उसको टिका देता था, रख देता था।
We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaf would be delivered to the servant. हम बच्चे थे, हम लोगों को क्या होता था, डांट दिया जाता था, रिबॉक कर दिया जाता था. माइल्ड रिबॉक मतलब हल्की फुल्की सी डांट फटकार, चलो चलो साइड हटो, ऐसे कहते थे ना बच्चों से. तो हमें हल्की सी डांट फटकार लगा के अलग हटा दिया जाता था और जो वो लोफ था यानी वो जो डबल रोटी थी वो डिलीवर कर दी जाती थी सर्वेंट को. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम इतने पे भी गिव अप नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द parapet एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. हम क्या करते थे, हम या तो बेंच पे चढ़ जाते थे या पैरपेट मीन्स होता है छत के ऊपर जो बाउंड्री बनी होती है ना, जिसको बोलते हैं मुंडेर, है ना, उसके ऊपर चढ़ के वहाँ से हम झांकते थे, लेकिन हम किसी तरीके से उसकी बास्केट में झांका करते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स. आज भी वो कहता है, आज भी मैं वो जो टिपिकल फ्रेगरेंस थी, खुशबू थी उसकी लोव की, ब्रेड की, वो आज भी मैं याद कर सकता हूँ. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. लोव्स जो है किसके लिए होते थे, बड़ों के लिए होते थे, वो डबल रोटी बड़ों के लिए होती थी. और बैंगल्स यानी वो जो राउंड राउंड डोनट जैसी ब्रेड होती थी वो बच्चों के लिए होती थी. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली. और तब हम क्या करते थे, ना तो अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करते थे और ना ही माउथ को अच्छे से साफ़ करते थे. कोई केयर नहीं करता था इस चीज़ की. एंड वाई शुड बी, और हम ऐसा करते भी क्यों. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. और कौन परेशानी उठाता उन मैंगो लीव्स को तोड़ने की और उन डंडियों को क्या बनाने की, टूथब्रश बनाने की, मतलब दातून बनाने की परेशानी उठाता कौन. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत भी क्या थी. द टाइगर नेवर ब्रश द टीथ. टाइगर कभी अपने टीथ ब्रश नहीं करता. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और जो हॉट टी होती थी वो तो एवरीथिंग, हर चीज़ को अच्छे से साफ़ कर देती थी बहुत बढ़िया तरीके से. ज़रूरत ही क्या थी हम ब्रश करें या माउथ को साफ़ करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल. अब वो बता रहे हैं एक और टाइप की ब्रेड होती थी, उसमें मैरिज गिफ्ट भी, मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते थे वो मीनिंगलेस थे. किसके बिना, जो ब्रेड बोल कही जाती थी उसके बिना. यानी शादियों में गिफ्ट के साथ साथ वो ब्रेड भी दी जाती थी. ठीक है. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. अब कोई भी पार्टी हो, कोई भी त्योहार हो, सब बिल्कुल फीका था इस ब्रेड के बिना. यानी ब्रेड सबसे पहले आगे रखी जाती थी. कोई भी शानदार पार्टी हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, ब्रेड ज़रूर होती थी. नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. और ये कहना ही कि सिर्फ काफ़ी नहीं है कि एक बेकर किसी विलेज के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. घर की जो औरत होती थी वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट पर सैंडविच ज़रूर बनाती थी. अगर उसके एंगेजमेंट का अवसर हो तो ज़रूर सैंडविच बनाती थी. और बिना ब्रेड के कैसे बन सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बेकर का गांव में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था. ठीक है. केक्स एंड बॉल एंड हैज़ आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल. केक्स और बॉल एंड हैज़ नाम की जो ब्रेड थी वो क्रिसमस और अन्य फेस्टिवल में बहुत ही ज़रूरी होती थी. 10. द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन अ विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. और इसीलिए एक बेकर की फर्नेस यानी बेकर की जो भट्टी होती थी वो एक विलेज में होना बहुत ही आवश्यक था. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज द कवाई. उस ज़माने में क्या होता था, जो ब्रेड सेलर
या बेकर हुआ करते थे वो एक स्पेशल ड्रेस पहना करते थे और जिसको क्या कहा जाता था, कबाई के नाम से उसको जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये क्या होती थी, एक सिंगल पीस लंबी सी फ्रॉक होती थी सिंगल, और वो कहाँ तक जाती थी, नीज यानी घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर वियरिंग अ शर्ट एंड trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। जब हम छोटे थे, अब हमें राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो क्या होता था, हमने क्या देखा कि जो बेकर्स लोग थे वो क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पहनते थे। वो कैसा होता था, फुल पैंट से तो छोटा होता था, उसकी लेंथ छोटी होती थी, लेकिन हाफ पैंट से लंबी हुआ करती थी, इस टाइप का। यानी जैसे कैफ्री होता है ना, फुल पैंट से छोटा और हाफ पैंट से बड़ा, उस टाइप की उनकी पैंट हुआ करती थी। इवन टुडे एनीवन हु वियर द हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। और ऐसा भी है, हालांकि अगर आज भी कोई वैसी ड्रेस पहन लेता है जो कि हाफ पैंट पहने हुआ हो और वो घुटनों से नीचे जा रही हो, तो उसे ऐसा कमेंट सुनने को मिलेगा कि वो पैडर की जैसा लग रहा है। ठीक है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। और उस समय क्या होता था, बेकर जैसे दूध वाले होते हैं ना, दूध वालों को हम क्या करते हैं, महीने में बिल देते हैं ना, ऐसे ही बेकर्स जो है अपना बिल जो है कलेक्ट करते थे महीने में एक बार आके। ठीक है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और ये जो मंथली अकाउंट होता था इनका पेंसिल से दीवारों पे लिखा हुआ होता था। आजकल आपकी मम्मी क्या करती हैं, कैलेंडर पे लिख देती है ना दूध का हिसाब, आज दूध आया, आज नहीं आया, आज इतना आया। तो उस समय वो क्या बता रहे हैं कि पेंसिल से वॉल पे लिख दिया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड आ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग जो है पुराने ज़माने में बहुत ही लाभदायक प्रोफेशन होता था, बड़ा ही लाभदायक बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूख से नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो, उनकी फैमिली और उनके सर्वेंट हमेशा ही हैप्पी और प्रॉस्पर यानी खुश और समृद्धशाली दिखते थे। देयर प्लम्स फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनकी जो है फिजिक, प्लम फिजिक यानी उनका मोटा तगड़ा होना, प्लम से मतलब क्या हो गया, मोटा शरीर, बड़ा फुलफुला। क्या था ये, ओपन टेस्टिमनी थी, यानी इस कि वो अगर बेकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो ये एक उनका गुण था, एक उसकी प्रूफ था, है ना। टेस्टिमनी मतलब वही उनका गुण था और एक प्रूफ था इस चीज़ का कि वो कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, बहुत प्रॉस्पर रहेंगे हमेशा वो। ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। और आजकल तो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कैसा लगता है, जैक फ्रूट जैसा, यानी कोई कटहल जैसा लगता है, मोटा तगड़ा था, तो उसको क्या कह दिया जाता है, किससे कंपैरिजन कर दिया जाता है, बेकर से। कि भाई तुम क्या बेकर हो, इतने मोटे तगड़े हो रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।